एक बार एक लड़के ने एक बहुत ही अमीर आदमी को देखा और ये निश्चय किया कि अब वो भी अमीर बनेगा। उसने कई दिनों तक मेहनत किया और धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और खूब सारा पैसा भी कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हुई। उस विद्वान व्यक्ति का ज्ञान और ऐश्वर्य देखकर वो लड़का चकित रह गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय लिया। अगले ही दिन से वह धन कमाना छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। उसने अभी थोड़ा ही ज्ञान प्राप्त किया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतकार से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसलिए उसने पढ़ाई करना बंद कर दिया और संगीत सीखना शुरू कर दिया। यही करते करते काफी समय बीत गया। वो ना तो धनी हो सका, ना विद्वान और ना ही एक अच्छा संगीतकार बन पाया। अब उसे बहुत दुख हुआ। वो समझ गया था कि सब कुछ सीखने के चक्कर में वह कुछ भी नहीं सीख पाया है। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने उन महात्मा से बातें की और अपनी सारी समस्या कह डाली। महात्मा ने उसकी परेशानी को सुना और मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है। जहाँ कहीं भी जाओगे कोई ना कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। जब भी तुम कुछ नया देखोगे तो उसके प्रति आकर्षित हो उठोगे और पुराने को त्याग कर उस नए के पीछे भागने लगोगे। इसलिए तुम अपना निश्चय ले लो कि तुम्हें जीवन में वास्तव में क्या करना है और फिर जीवन भर उसी के पीछे लगे रहो। भले ही कितनी भी नई और आकर्षित चीजें क्यों ना सामने आए, अपने लक्ष्य को मत त्यागो। यदि तुम ऐसा करते हो तो सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति नहीं कर पाओगे। युवक महात्मा की बातों को समझ गया और एक लक्ष्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। इसलिए हमें जीवन में शुरू से ही एक लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। दुनिया के झमेलों में कभी मत पड़ो, मेहनत करो और अपने लक्ष्य को पूरा करो। इधर उधर भटकने के बजाय एक ही लक्ष्य पर डटे रहने से ही सफलता व उन्नति प्राप्त की जा सकती है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है।